धनु राशि के सभी दोस्तों के जीवन में शनिदेव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शनिदेव आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार 2 भाव के स्वामी हैं। 3 स्थान पर दृष्टि पड़ती है। 5 ग्रहों को डायरेक्टली शनि का इफेक्ट आता है। सबसे पहले आपकी राशि के अनुसार धन का, स्थायी संपत्ति का, कुटुंब से रिश्तों का कारक देव शनिदेव है। दूसरा, आपकी मेहनत का, आपके पुरुषार्थ का, आपके छोटे भाइयों से रिश्ते का कारक शनि है। कितना आप एफर्ट्स करेंगे, कितना आपको रिजल्ट मिलेगा, ये सब भी शनिदेव निर्धारित करते हैं। और अभी तो वैसे भी शनि आपके विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो कहीं ना कहीं जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों पर शनि का इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, ये आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है। चौथे घर में विराजमान शनि की दृष्टि पड़ेगी 6th हाउस पर, दशम भाव पर और लग्न पर। 2nd और 3rd हाउस के साथ साथ शनि आपके 6ठे, 10वें और लग्न, इन तीनों भावों को भी इफेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या फल आपको मिलेंगे, कैसा आपके साथ हो सकता है। क्योंकि शनि अभी मार्गी हो चुके हैं वक्री से, और जैसे ही कोई क्रूर ग्रह वक्री से मार्गी हो जाता है, उसके खराब फल कम होते हैं, अच्छे फल ज्यादा मिलते हैं। तो शनि के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि धनु राशि को शनि की ढैया भी चल रही है। ढैया के जो खराब फल थे वो अभी तक आपको मिल रहे होंगे। अब जो पॉजिटिव फल है वो मिलने स्टार्ट होंगे, खराब फल थोड़े से कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप और हम आगे भी इसी तरह से जुड़े रहें। जैसा हमने सबसे पहले यहाँ लिखा है कि जो पहला अच्छा फल आपको मिलेगा वो होगा कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऐसे सभी लोग जिनकी धनु राशि है और उनके घर में माता या पिता, पेरेंट्स को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम चल रही है, स्वास्थ्य से परेशान है, मेंटली परेशान है, कोई और ऑफिस में परेशानी आ रही है, उन सभी के जीवन में, उनके माता पिता के जीवन में कुछ अच्छे फल मिलने शुरू होंगे। ऐसा क्यों होगा मैं बता देता हूं। देखिए, शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर दशम भाव पे दृष्टि डाले हुए हैं। ये जो दशम भाव की दृष्टि है ना, ये कहीं ना कहीं पिता को परेशान करती है, पिता के स्वास्थ्य में कमी करती है। दशम भाव पे दृष्टि अभी तक बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन अब वक्रत्व हट गया है, मार्गी हो चुके हैं, तो खराब चीज कम हो गई, पॉजिटिव चीज थोड़ी ज्यादा है, और इसीलिए पिता के स्वास्थ्य में, पिता की परेशानियों में रिलैक्स फील होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति अभी वक्री होने वाला है 5 तारीख को। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो शुभ ग्रह वक्री होकर अधिक शुभ फल देते हैं। सौम्या वक्रा महत शुभा, और इसीलिए चतुर्थ भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त अन्य क्या क्या फल आपको मिलेंगे उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहां विराजमान शनि देखेंगे 6ठ भाव को। 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु को कम करती है। अगर कोई बीमारी आपको चल रही है, स्वास्थ्य से परेशान है, स्पेशली पेट संबंधी परेशानियां हैं, साइटिका, कमर दर्द, नर्व्स का कोई प्रॉब्लम आपको है, तो वो प्रॉब्लम आपकी कम होगी, शत्रु कम होगा। लोग बैकबाइटिंग करते हैं, द्वेष रखते हैं, परेशान करते हैं, ऑफिस में परेशान कर रखा है, तो वहां भी थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। अगर कोई कर्ज आप पे चल रहा है, पहले से फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, कर्जा आपने ले रखा है या कंटिन्यू लेना पड़ रहा है आपको, तो इस महीने में आने के बाद अब धीरे धीरे आपको कर्ज में भी रिलीफ महसूस होगा। मतलब इनकम होगी तो कर्जा भी आप चुकाएंगे। नेक्स्ट, शनि का इफेक्ट है आपके 10th हाउस पर। दशम भाव पे जो दृष्टि है ये करियर को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगी। आपका करियर में अभी कुछ ग्रोथ होगी, कोई चेंज आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन वो चेंज आपके लिए पॉजिटिव है, वो चेंज नेगेटिव नहीं है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं और नहीं बदल पा रहे तो अभी प्रयास कीजिए, बदल जाएगी। अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स कम होंगी, आपके कलीग्स का सहयोग मिलेगा, आपके जो बॉस हैं आपके काम की तारीफ करेंगे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी अपने काम की तरफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। जब से शनि वक्री हुए हैं, मतलब 13 जुलाई के बाद से, हो सकता है काम पे उतना फोकस आपका नहीं रहा हो, लेकिन अब वो फोकस वापस से कंटिन्यू होगा। और दशम भाव पे शनि व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी देते हैं, वो सब भी बढ़ने वाला है। नेगेटिव क्या फल है? नकारात्मक एक फल आपको विशेष मिलेगा, वो पहले भी मिल रहा था, वो अभी भी मिलेगा। आपके लग्न पर शनि का प्रभाव है। लग्न होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका शरीर। यहां जब शनि की दृष्टि रहती है, हालांकि वक्री से मार्गी होने के बाद खराब फल थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन फिर भी मिलेंगे जरूर आपको। तो अभी क्या होगा कि थोड़ा तो देखो शरीर में आलस्य रहेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी, वरना जो आपका फुल एफिशिएंट तरीके से आप काम कर सकते हो, फुल एनर्जी के साथ काम कर सकते हो, वो आप नहीं करोगे। काम को टालने की प्रवृत्ति रहेगी, थोड़ा सा किया छोड़ दिया, किया छोड़ दिया, इस टाइप से
कोई टारगेट लेकर के उसको 2 दिन में जहां पूरा करना होता है, आप उसमें पूरा करने में 10 दिन लगा सकते हैं, ऐसा। दूसरा, शनिदेव की अभी दृष्टि आपके लग्न पर है, बीमारियों से बच के रहना। शरीर में आलस्य रह सकता है, देर तक सोने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, थोड़ा सा काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, बीमारी के कारण वर्किंग कैपेसिटी कम हो सकती है। हो सकता है मौसमी बीमारियां, छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ लें। ये फल केवल 7 दिन का नहीं है, ये आने वाले 3-4 महीनों का है, क्योंकि लंबे टाइम तक अभी शनि का इफेक्ट रहेगा, बल्कि शनिदेव तो इस राशि में लॉन्ग टाइम रहेंगे, पूरी साल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको पूरी साल इन चीजों का ध्यान रखना है, तो विशेष प्रयास करना। और अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगता है कि साल में 2-3 बार आप बीमार हो रहे हो, ये शनि का ही नेगेटिव इफेक्ट है। शनि के उपाय करना, हो सके तो आपके वजन के बराबर अन्न पक्षियों को डाल देना। एक बार करने के बाद ही आपको रिलीफ महसूस हो जाएगा। संध्या के समय हनुमान जी के सामने तेल का दीपक जलाओ, घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करो, और अगर आप कर सकते हो तो प्रतिदिन एक व्यक्ति का एक्स्ट्रा भोजन बनाइए, डोनेट कीजिए। इसके बाद आप देखना कैसे शनि के नेगेटिव फल पॉजिटिव फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका शनि के मार्गी होने का फल। ठीक इसी तरह से हम साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक फल भी बताएंगे आपको, लेकिन वो सब सुनने के लिए आपको हमसे जुड़े रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, ज्योतिष व्यक्ति के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन किस दिशा में मेहनत करनी है ये हम बताएंगे। उसके लिए इस पेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको कहीं अपने कुंडली का पर्सनलाइज एनालिसिस करवाना है तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।